हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 7। और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। डिटेल में करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे। आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। पर यह वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और आई बटन में दे दिया होगा। पर आप सर्च भी कर सकते हैं, क्या बोल के, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 8 बाय जकास क्लास 7। हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, सारा चैप्टर पढ़ा रखा है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया है। और इतना अच्छा पढ़ाया है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और पहले आपके जैसे नंबर आते थे उससे आप कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है यहां पे, विंड इज डैश एयर। तो हमें पता है विंड इज मूविंग एयर, या फिर आप बोल सकते हो विंड इज फ्लोइंग एयर। बहते हुए हवा को हम विंड कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, winds आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हिटिंग ऑन अर्थ। winds कैसे जनरेटेड होता है, क्या हिटिंग, ऑन इवन हिटिंग ऑन अर्थ। हमने पढ़ा था लेक्चर में, डिटेल में। नहीं देखा तो जरूर देखो, वो देखोगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और आप मास्टर बन जाओगे यार इस टॉपिक में। हमने एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म किया है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पूरा सब कुछ कंटेंट है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट कंटेंट है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो सी की तरफ आते हैं। नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस ऑफ व्हेरेज डैश एयर कम्स डाउन। तो अर्थ के सरफेस में क्या होता है, जो गर्म हवा होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे कि हमें पता है गर्म हवा हल्का होता है तो वो ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा हवा होगा, कोल्ड एयर कम्स डाउन, वो नीचे चला आएगा। डी, एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ डैश टू ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर। तो एयर कहां से कहां की तरफ जाएगा, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। चाहे पानी हो, एयर हो, कुछ भी हो यार, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाना पसंद करता है। लेट्स मूव टू इट्स आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। हम क्या करेंगे, 2 मेथड से क्या फाइंड करेंगे, विंड का डायरेक्शन पता करेंगे। पहला क्या है, फिल एयर इन द बलून। बलून में हवा भर देंगे। जब ये टाइट हो जाएगा, अगर हम उस बलून में ज्यादा हवा भरने की कोशिश करेंगे तो ये फूट जाएगा। क्या होगा, फूट जाएगा। तो ये एक चीज हो सकता है, किसका, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो एयर एग्जॉस्ट प्रेशर का। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं ये बता देता हूं, 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन के 2 मेथड क्या हैं। हम ड्राई लिप्स, एक पत्ता ले सकते हैं, सूखा पत्ता, और उसको छोड़ेंगे। ये पत्ता जिस तरफ बहेगा हमें पता चलेगा हवा उस तरफ हो रहा है, जब छोड़ देंगे ऊपर से थोड़ा। और क्या, डायरेक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, बाईसाइकिल जब हम चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, हमें जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना, थोड़ा सा ही, बहुत कम मुश्किल होगा, तो पता चल जाएगा कि उस डायरेक्शन से विंड आ रहा है। जैसे मैंने अपने अंकल का एग्जांपल दिया था, विंड डायरेक्शन इतना ज्यादा था कि वो जब चल रहे थे तो उड़ने के मतलब गति में चल रहे थे। क्यों, क्योंकि उनके पीछे से एयर उनको सपोर्ट कर रहा था। जाओ लेक्चर देखो, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं मैंने। नहीं देखा तो क्या देखा, जाओ जाओ पहले इसका आंसर नोट करो और वीडियो को पॉज करके नोट करो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वो देखने के बाद ये भी देखना, इसका भी फायदा होने वाला है। स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। जैसे मैंने बलून वाला एग्जांपल लिया, हम हवा भर देंगे कि जब ज्यादा हवा हो जाएगा बलून फूट जाएगा। तो इसे क्या पता चलता है, बलून में हवा ने प्रेशर क्रिएट किया। जो विंड होता है जब ज्यादा जोर से बहता है तो हमारे जो कर्टन्स होते हैं, हमारे डोर में जो पर्दा होता है, वो भी उड़ने लगता है। ज्यादातर कोस्टल एरिया में ये हर रोज का फेनोमेनन है, रात में पर्दा उड़ना ज्यादा हवा की वजह से। तो ये क्या होता है, एयर के प्रेशर की वजह से वो सब उड़ता है। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। Question number 4. You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer.
तो इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू बाय ए हाउस विदाउट वेंटिलेटर्स बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। तो जो गर्म हवा होगा वो ऊपर रहता है, तो वहां पे अगर वेंटिलेटर लगा होगा तो वो गर्म हवा को बाहर फेंक देगा और ठंडा हवा अंदर रहेगा, जिसके वजह से हमारा एयर का वेंटिलेशन रूम में अच्छे से हो पाएगा। तो क्लाइमेट तो नहीं, वेदर अच्छा बनेगा रूम के अंदर वाला। तो वेल वेंटिलेटेड जो हाउस होंगे वो ही अच्छे होते हैं, चाहे उसमें विंडो ना ही क्यों ना हो, पर वेंटिलेटर होना चाहिए। और विंडो वेंटिलेटर्स दोनों है ना, तो सोने पे सुहागा है। क्लियर? बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो क्या होता है, बैनर बड़ा बड़ा जब लगाते हैं होर्डिंग्स में, तो वहां पे अगर वो होल नहीं करेंगे ना तो हवा का प्रेशर आएगा और उसको फाड़ के चला जाएगा। तो इसलिए कि वो बैनर को फाड़ ना पाए तो वो ऐसे जगह होल करते हैं जहां से वो एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिक्कत ना आए, जिससे वो बैनर भी नहीं फाड़ पाए हवा, वो भी सलामत रहे और बैनर भी ज्यादा टाइम तक टिके, एयर को भी मूव करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? इसका आंसर तुम पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं चलता हूं। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन। आप अपने पड़ोसी को कैसे हेल्प करेंगे अगर मान लो आपके विलेज में या फिर आपके टाउन में साइक्लोन आ गया। कोस्टल एरिया, उड़ीसा के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, आंध्र प्रदेश में भी एक बार आया था, तो इन वाले कोस्टल एरिया के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा साइक्लोन कितना भयंकर होता है। वेस्ट पार्ट में भी आता है, पर उतना, जैसे मैंने लेक्चर में बताया, उतना प्रभावित नहीं होता, उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना ईस्ट पार्ट में होता है। तो वहां से अगर कोई आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आप खुद हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिए हैं साइक्लोन से रिलेटेड, जिसको आप सुन सकते हो कहां पे, लेक्चर वीडियोस में। इसके लिए आपको लेक्चर वीडियोस देखना पड़ेगा और वो देख लोगे तो ये चैप्टर का सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको हम शिफ्ट में हेल्प कर सकते हैं। मान लो उनको शिफ्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम हेल्प कर देंगे। उनके एनिमल्स होंगे, अगर कोई जानवर, पालतू विलेज के लोग होंगे तो जानवर होंगे ना, पालतू जानवर, उनको हेल्प करेंगे। कैसे? उनको भी शिफ्ट कर देंगे। और क्या, कलिंग इमरजेंसी सर्विसेज, मान लो उनके पास फोन खो गया या फिर उनका फोन बह गया, अरे सारे और से हम मदद कर सकते हैं जितना हमसे हो सके। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। What is planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? ऐसा कौन सा प्लानिंग है जो हमें एडवांस में करना चाहिए टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय ए साइक्लोन? तो हमें क्या, सुनो, पहले तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट वार्निंग देता है, उससे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इग्नोर करते हैं और जिंदगी गवा बैठते हैं। कहां पे? साइक्लोन में। हम अपना नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए, बस गवर्नमेंट के ऊपर टोटल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमसे हो सकता है ना तो हमारा शिफ्ट का चार्ज जो गाड़ी वाले को देंगे, या फिर जितना भी खाना हम अपना स्टोर कर सकते हैं खुद से अगर कर लेंगे तो हमारे लिए ही सेफ्टी है यार। गवर्नमेंट लेट करेगा, गवर्नमेंट का क्या जाए ना जाए ना, हमारा जान जाने वाला है, तो हमें उसका अरेंजमेंट सबसे पहले करना होगा। और क्या करना होगा, हम रोड पे ड्राइव नहीं करेंगे जब ये पानी, और कुछ लोग क्या करते हैं, फालतू में घूमने चले जाते हैं बाहर, वो साइक्लोन देखने जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें अगर कोई है, साइक्लोन आ रहा है आपकी जगह पे, क्योंकि इसमें बहुत लोग जान गंवा बैठते हैं वो घूमने जाने के चक्कर में। और कुछ आजकल सेल्फी लेने जो जा रहे हैं साइक्लोन आने पर, तो वो काम तो बिल्कुल भी ना करें, वो बहुत रिस्की है यार। जान से बढ़कर क्या है, जब जान नहीं रहेगी तो आपका वो फोटो का, वो घूमने का क्या फायदा। हमें अपना ड्रिंकिंग वाटर इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। और क्या, जो साइक्लोन आएगा, बहुत बारिश होगी तो बहुत जगह गीला हो जाएगा, हवा चलेगा, बहुत कुछ भीग जाएगा, जैसे स्विचेस, वायर, जो सब भी भीगने वाला है उसको आप भीगने के बाद उसको टच नहीं करने का। आपको करंट लग सकता है, क्या पता अगर किसी ने करंट दे दिया पावर स्टेशन से तो। क्लियर? डू नॉट प्रेशराइज, वो रेस्क्यू फोर्स को फालतू में वहां पे अपना भाषणबाजी नहीं करना है। बहुत लोग करते हैं, वो अपना काम अच्छे तरह से जानते हैं, वहां पे जाके अननेसेसरीली कुछ हंगामा नहीं करना है। कोऑपरेट एंड हेल्प नेबर्स, हम अपने नेबर्स और जो दोस्त होंगे उनका हेल्प करेंगे। इतने सारे पॉइंट्स जितना मैंने बोला सब कुछ मैंने लिख दिया है, टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया है कौन से जगह पे साइक्लोन आने के चांसेस नहीं हैं।
तो सुनो, चेन्नई समंदर के पास है, तमिलनाडु में है, समंदर के पास। जो मंगलुरु है, मंगलुरु है, यहाँ पे भी मंगलुरु पोर्ट है यार, मतलब ये भी समंदर किनारे है। पुरी जो है, इसमें तो साइक्लोन इतना आता है कि तुम अगर बोलोगे ना तो तुम्हें एग्जामिनर घर में आके मारेगा। पुरी में इतना साइक्लोन आता है, तुम बोल सकते हो हर साल आ रहा है, पिछले 4-5 सालों से हर साल आ रहा है एक एक साइक्लोन। बचा क्या? अमृतसर। अमृतसर समंदर के किनारे नहीं पड़ता है, जबकि ये बाकी तीनों समंदर के किनारे आते हैं, तो अमृतसर में साइक्लोन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन, दैट इज अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है हमें, इन विंटर विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशियन। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कौन सा? इन विंटर, विंटर में क्या होता है, विंड कहां से फ्लो करता है, क्यों करता है, डिटेल में बताया, लेक्चर वीडियो देखो। अगर क्यों करता है आ रहा है क्वेश्चन, कमेंट में लिखो मुझे कि क्यों करता है, सेपरेट टॉपिक वीडियो भी मैं बना दूं, या फिर लेक्चर में ये बताया है, जाओ देखो। सेकेंड नंबर, द समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड्स टुवर्ड्स ओशियन। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। सुनो, तो ये उतना सही नहीं है, सही ही नहीं है। समर में ऐसा नहीं होता है कि लैंड टुवर्ड्स ओशियन, लैंड का हवा नहीं होता, ओशियन से लैंड की तरफ जाता है हवा समर में। ए साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय ए वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। साइक्लोन फॉर्मेशन बहुत बड़ा स्टेप होता है, मैंने बताया है वो भी लेक्चर में, तो ये सही नहीं है। 2 नंबर, 3 नंबर सही नहीं है। 4 नंबर क्या सही है, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन, ये भी क्रॉस ठोको। तो क्या बचा? नंबर 1, बस ये नंबर 1 ही सही है, आप नोट कर सकते हो। इसी के साथ तुम अपना आंसर नोट कर लो और तुम्हारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है एंड। फिर से बोलूंगा, जकास क्लास 7 चैनल में जाओ, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, बुक के लाइन बाय लाइन विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एक्टिविटी, सब कुछ इतना अच्छे से करा दिया है कि आप अपने आप को एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं पाओगे, आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। सुनो, अच्छे से पढ़ो, हमारे वीडियोस देखो, सारे के सारे वीडियोस देखो, मैं जितना मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जकास क्लास 7 पे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।